पांचवा सवाल है, कोई बहन सर के बाल और नाखून को दफनाने से मुताल्लिक वाज़ेह बात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में अमल मालूम करना चाह रही हैं। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, तो क्या ये वीडियो दुरुस्त है? देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि कोई सर का बाल, वो सर का बाल तराश उसको छोटा करना या उसको मुड़वाना या नाखून को तराशना काटना, ये फितरी बात है। खमसुम मिनल फितर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ये फितरत की हैं। उसमें एक नाखून काटना भी है और सर का बाल को भी काटने का है, हुक्म है। लेकिन सर का बाल किस अंदाज से काटा जाएगा, ये भी औरतों का, तो सर का बाल जो है, सर का बाल उनको बढ़ाने के लिए कहा गया है। अगर इधर उधर से कोई ये है तो काट सकते हैं, लेकिन ये कि औरतों को मर्दों की तरह बाल कटवाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह मर्दों को भी सर का बाल इस तरह नहीं कटाना जैसे कि आजकल होता है, फैशन है कि दोनों तरफ से किनारे से बिल्कुल बाल ये साफ कर दिया जाता है और बीच में वो जूड़े की तरह से रखा जाता है। और ये आजकल का फैशन है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा कहा है और उस पर सख्त वईद फरमाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाखून तराशने का भी के सिलसिले में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत हैं, तालीम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके आदाब हैं कि नाखून को काटना है। ये नहीं कि तोड़ दिया जाए या नाखून को ये कर दिया जाए, और काटना भी यानी बेहतर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कि एक हफ्ते के अंदर, यानी जुमे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि जुमे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाखून को काटा करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, अगर किसी का नाखून बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है और परेशानी होती है एक हफ्ते के बाद, तो 2 हफ्ते में कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को जो है क्या करना चाहिए, उसको काट ही देना चाहिए। और नाखून को ज़्यादा बढ़ाना, जैसे कि आजकल एक फैशन हो गया है, और छोटी वाली उंगली के नाखून को बढ़ाया जाता है, कुछ लोग दूसरे और अंगूठों के नाखून को बढ़ाते हैं और मालूम नहीं किस तरह से उसको तराश करके बनाते हैं। ये गैरों की मुशाबहत है, इससे बचना चाहिए। अब ये कि किस अंदाज से काटा जाए, तो हमारे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये लिखा है कि दाहिने हाथ के शहादत की उंगली से शुरू किया जाए और फिर बाएं हाथ की सभी उंगलियों को, दाहिने हाथ की सभी अंगूठे के अलावा सभी अंगुलियों के नाखून को काट लिया जाए, फिर बाएं हाथ की उंगलियों के सारे नाखून को काट लिया जाए, सबसे आखिर में अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे की वो काटा जाए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि दाहिने से शुरू करते थे और आप बाएं पर ख़त्म करते थे, इस तरह की चीज़ें। तो दाहिनी उंगली की, दाहिने हाथ की छोटी उंगली से, या इसी तरह पैर के दाहिने हाथ के, दाहिने पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और बाएं पैर या बाएं हाथ के आखिरी और छोटी उंगली पर ख़त्म कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये इसी तरह से हुआ करता था, ये अमल था। अब ये कि नाखून काटा है हमने, सर का बाल है, तो क्या उसको दफनाना जो ज़रूरी है? जैसा कि ये वीडियो है, हदीस उसमें नकल की है, तो सबसे पहली बात तो ये सुन लीजिए, ये हदीस जो नकल की है उन्होंने, ये हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं है मुहद्दिसीन के नज़दीक। और इन्होंने जो ये नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में अमल जो है ये रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून या बाल काटते थे तो आप दफन करते थे, मैं सूरत मुहद्दिसीन के नज़दीक ये काबिल इस्तिदलाल नहीं है। देखिए, उसको नाखून या बाल को आप फेंक देना, ये इस तरह से कहीं उसको डाल देना, इसमें भी कोई लायका नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। दफना दें ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। और इस हदीस को सामने रखते हुए कि अगर कि ज़ईफ़ है, लेकिन ये कि उसको सुन्नत करार देना, उसको कह देना कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ करना जो है वो गुनहगार होगा और ऐसा करेगा तो ये इसमें यही जो है वो सही है। सूरत वो ठीक है, दफना देना चूँकि इंसान के जिस्म का हिस्सा है और इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसको
وہ اس کو دفن ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے دفنا دینا کوئی بات نہیں، بہتر ہے، لیکن پھینک دیں اگر کہیں ڈال دیں تو اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ گندی جگہ پر نہیں ڈالنا چاہیے، گندی جگہ پر ڈالنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس میں کراہت ہے، اس سے بچنا چاہیے بس۔ لیکن اس کو کہیں پھینک دیں کہیں ڈال دیں جیسا کہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو دفنا دیں تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، بس یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر اس کو پیش کرنے میں تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ حدیث اگر صحیح ہوتی تو سبھی لوگ اس کو جو ہے کیا کرتے بیان کرتے، اس لیے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور چھٹا سوال ہے